नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। उत्तराखंड पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो चुका है। पहले चरण में गढ़वाल मंडल के 6 जिलों के 26 विकासखंड और कुमाऊं मंडल के 6 जिलों के 23 विकासखंडों में मतदान संपन्न हुआ। पहले चरण के कुल 49 विकासखंडों में 17,829 प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे। वहीं दिग्गज नेता भी अपने मतों का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी खटीमा पहुंचकर वोट डाला। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण में मतदान करने के लिए पहुंचे। सीएम धामी ने अपनी माता के साथ मतदान किया। वहीं सीएम धामी ने जनता से वोट की अपील करते हुए गांव के विकास में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने की अपील की। गौर है कि प्रथम चरण के लिए मतदान फिलहाल खत्म हो चुके हैं, संपन्न हो चुके हैं और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए और खासकर बुजुर्गों में काफी ज्यादा उत्साह भी देखने को मिला। हरिद्वार जिले को छोड़कर प्रदेश के 49 विकासखंडों के 26 लाख मतदाता अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं। इन विकासखंडों में 17,829 प्रत्याशी मैदान में हैं। सुबह 8 बजे शुरू हुआ मतदान शाम 5 बजे तक जारी रहा। फिलहाल आपको सुना देते हैं सीएम धामी ने क्या कुछ अपील की और क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने। लोग हमेशा से उन्होंने विकास को प्राथमिकता दी है, राष्ट्रवाद को प्राथमिकता दी है और हर चुनाव में उन्होंने अपना आशीर्वाद देकर हमें काम करने के लिए प्रोत्साहित किया है। इस चुनाव में भी क्योंकि ये ग्राम सभाओं का चुनाव है, पंचायतों का चुनाव है, समाज के अंतिम छोर में रहने वाले लोगों का चुनाव है, उन तक सरकार की योजनाएं पहुंचनी है, राज्य की, केंद्र की। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे उन्होंने चाहे लोकसभा हो, विधानसभा हो या नगर निगम हो, नगर पंचायतें हो, नगर पालिकाएं हो, सभी में भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया है, समर्थन दिया है। पंचायतों में भी वही समर्थन देकर हमको और तेज गति से राज्य के विकास के लिए अपना आशीर्वाद देंगे। राज्य में आपदा आई हुई है। पर्वतीय क्षेत्रों में पोलिंग पार्टी कई जगह तो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने रास्ते बनाए, तब जाकर के पोलिंग पार्टी जा पाई। पूरे प्रदेश के अंदर इन परिस्थितियों के लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है, सरकार जिम्मेदार है, ये जनता जान रही है। चुनाव को डकैती से लूटने की कोशिश भाजपा कर रही थी, ये लोग जानते हैं। किस प्रकार से राज्य निर्वाचन आयोग ने कठपुतली बन के भाजपा का एजेंट बनकर के काम किया, ये लोग जानते हैं। हाई कोर्ट का स्टे, फिर उसके बाद हमारी पार्टी के कई प्रत्याशियों के नामांकन रद्द करना, सीता देवी का मामला तो सुप्रीम कोर्ट तक गया, जहां सुप्रीम कोर्ट ने भी उनके नामांकन को सही ठहराया। उसका तमाम ये विषय हैं जो हमारी पूरे राज्य के अंदर इस समय विद्यमान है। अब चुनाव हो रहा है और मतदान अभी कम है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है जिस प्रकार से हमारे तमाम लोगों ने कैंपेनिंग करी है, लोगों तक संदेश गया है, कांग्रेस के समर्थित उम्मीदवार बड़ी संख्या में ग्राम सभा में भी, क्षेत्र पंचायतों में भी और जिला पंचायतों में भी दोनों चरणों में जीत के आएंगे। मतदान था वो खत्म हो चुका है, शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ। उत्तराखंड पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों आमने सामने हैं। चुनाव को लेकर बुजुर्गों में काफ़ी ज़्यादा उत्साह देखने को मिला और सीएम धामी ने भी लोगों से वोट डालने की अपील की। तो 2 बजे तक के आंकड़े हम आपको बता रहे हैं। 41.87% मतदान हुआ। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ कांग्रेस से प्रतिमा सिंह जी हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी से प्रभा बंदोने जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रभा जी आपसे सवाल करना चाहूँगा, क्योंकि पहले चरण का जो मतदान था वो फिलहाल संपन्न हो चुका है और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। हालांकि कांग्रेस की तरफ से तो कई तरीके के आरोप अभी भी लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी कैप्चर करने की कोशिश कर रही है, लेकिन जिस हिसाब से मतदान प्रतिशत सामने आ रहे हैं तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो जो आखिरी आदमी ने वोट किया है वो प्रतिशत 10 बजे से लेकर 4 बजे तक कैसे कैसे बढ़ते गए। जी बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूंगी कि जिस प्रकार से अभी चुनाव का अभी हमने देखा है कि रिकॉर्ड तोड़ मतों से मतदान हुआ है। अभी आप ही 41% से ज्यादा तक का मतदान हो चुका है, तो ये निश्चित तौर पर दिखा रहा है कि लोगों में कितना उत्साह है इन चुनावों को लेकर।
और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले बोल दिया था, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने पहले ही ये बात कह दी थी कि जो जनता है उत्तराखंड की और जो ये लोक पर्व है और त्रिस्तरीय चुनाव जिस प्रकार से ये गांव का चुनाव होता है जहां से लोकतंत्र की नींव मजबूत होती है, तो इन चुनाव को लेकर जनता में जितना उत्साह होता है तो वो आज दिखाई दिया है। तो देखिए, हमने तो पहले ही कहा था ये बात कि जनता खुद चुनाव के करवाना भी चाहती है, चुनाव में वो भागीदारी कर रही है और बढ़ चढ़कर उसमें प्रत्याशी हिस्सा ले रहे हैं। तो मैं ये कहूंगी कि ये तो केवल कांग्रेस या यहाँ का जो विपक्षी दल अपने को बोलता है वही लोग बार बार इसमें रोड़े अटकाने की कोशिश कर रहे थे। तो जो ये चुनाव है, मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये केवल विकास के मुद्दे पर लड़ा जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी आज तक जितने भी चुनाव है, चाहे वो गांव के लेवल के हो, आपके विधानसभा, लोकसभा, नगर निगम के चुनाव हो, सब में विकास ही हमारा मेन एजेंडा होता है। और देखिए, उसी का परिणाम है कि जनता हमें उसका आशीर्वाद देती है। अब अगर विपक्ष को ये बात नहीं हजम हो रही है तो देखिए, उनकी अपनी व्यक्तिगत समस्या है, तो उनको इसका समाधान निकालना चाहिए, मैं ये कहना चाहूंगी। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगी कि आज उत्तराखंड में तो ये परिस्थिति है कि हमने भारतीय जनता पार्टी के तो 300, मैं कहूँगी 58 में से 320 हमारे समर्थित प्रत्याशी हैं। लेकिन आज जिला पंचायत लेवल पर अगर आप देखेंगे तो इन कांग्रेस के कार्यकर्ता, इवन कांग्रेस के उम्मीदवार अपने आप को नहीं घोषित करके चुनाव लड़ रहे हैं क्योंकि उनको हार का डर सता रहा है। तो ये देखिए, विपक्ष कहाँ है? जो ये जनता ये आरोप लगा रहे थे, इन्होंने बार बार हाई कोर्ट गए, बार बार ये लोगों ने कहा ये काम चुनाव आयोग ने ठीक नहीं किया। अब देखिए, वो केवल मैं कहूंगी उत्तराखंड में नहीं, अब तो ये कांग्रेस की एक परिपाटी बन गई है कि जब भी चुनाव होंगे, आज देख लीजिए लोकसभा हो, बिहार हो, चुनाव शुरू नहीं होते और इनका रोना धोना पहले ही शुरू हो जाता है। तो क्योंकि काम ये लोग धरातल पर करते नहीं हैं और ये सोचते हैं कि सपने देख कर के हम चुनाव जीत जाएंगे। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से आज उत्तराखंड में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हुआ, बहुत अच्छा लोगों में उत्साह था, ये बहुत ही खुशी की बात हम सबके लिए है। और देखिए, जब चुनाव है तो निश्चित तौर पर गांव का जो विकास है होगा। ठीक है। और भारतीय जनता पार्टी है वो ठीक है, चुनाव ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अच्छे तरीके से संपन्न ठीक है प्रतिमा जी, ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छे आएंगे। ठीक है, ठीक है। प्रतिमा जी काफी ज्यादा मुस्कुरा रही हैं, कुछ तो बात है। देखिए पुष्पक जी, पता है भारतीय जनता पार्टी जब ये बात कहती है कि चुनाव हमने विकास पे लड़ा है तो बड़ा हास्यास्पद लगता है ये बात। विकास पे चुनाव होता कब है? और भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में अपने विकास के जो है रिपोर्ट कार्ड को लेकर जाती कब? ये तो सदैव से ध्रुवीकरण, बंटवारा, सांप्रदायिकता यही लेके चुनाव मैदान में जाते हैं, क्योंकि इनको पता है कि ये एक ऐसा सेंसिटिव इशू है जिसको लेकर के ये जनता के बीच में जाएंगे, जनता को बांटने का कार्य करेंगे और अपनी राजनीतिक रोटियां सीखने का कार्य करेंगे। और कांग्रेस पार्टी कोर्ट नहीं गई थी, इनको मुझे लगता है भाजपा के नेताओं से लेकर प्रवक्ताओं तक को बड़ी गलतफहमी है कि हम कोर्ट नहीं गए और हम नहीं चाहते थे कि चुनाव चले, हम तो ये चाहते थे कि चुनाव सही समय पर हो। हमने तो ये भी कहा, निवेदन किया सरकार से भाजपा की कि निगम चुनाव के साथ साथ आप चुनाव करवा लीजिए, निगम और निकाय चुनाव के साथ साथ आप पंचायत चुनाव करा लीजिए। लेकिन इनकी मंशा साफ नहीं थी, क्योंकि इनको पता है कि इन्होंने धरातल पर किया क्या है और पहाड़ की जो जनता है वो इन्हें नकार चुकी है पहले से और नकारने का आगे भी काम करेगी। क्योंकि निकाय चुनाव की अगर मैं बात करूं तो जनता ने अपना भरोसा कांग्रेस पार्टी और निर्दलीय जो कैंडिडेट है उन पे ज्यादा दिखाया इन कंपैरिजन टू भारतीय जनता पार्टी के जो है प्रत्याशी रहे हैं। तो विकास के मुद्दे पे तो आप कभी लड़ते नहीं है। और रोड़े की बात रही तो आप खुद गए, आपने पहले रिजर्वेशन में इतनी धांधली करी, हाईकोर्ट ने इसको स्वीकार भी किया, लेकिन चुनाव सर पे था इसलिए हाईकोर्ट ने आरक्षण के मुद्दे पे सुनवाई आगे बढ़ा दी और चुनाव यथावत कराने के लिए चुनाव आयोग से कहा। तो आज संवैधानिक संस्थाएं जब सत्ताधारी दल के हाथ की कठपुतली बन चुकी है तो जनता के हितों के लिए, रक्षा के लिए, उनकी और जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए कांग्रेस पार्टी को जब जब कोर्ट का जो है दरवाजा खटखटाना पड़ेगा हम जाएंगे, जब जब हमें विरोध का प्रदर्शन करना पड़ेगा हम जाएंगे। इन्होंने बिहार का जिक्र किया कि बिहार में चुनाव आते ही विपक्ष रोने लगा। मैडम, विपक्ष रो नहीं रहा है, विपक्ष लोकतंत्र के हत्यारे जो सत्ता में बैठे हुए हैं उनको सबक
प्रतिमा जी, जब हाँ, हार का डर प्रतिमा जी, सता है, तो वही प्रतिमा जी, अक्सर राजनीति में देखा गया है कि अगर किसी को ज्यादा ही घमंड आ जाता है या फिर कोई दावा करता है कि राजनीति में रहकर हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन आपको भी पता होगा, प्रभा जी को भी पता होगा, जनता सबको जवाब दे देती है। बिल्कुल, और बिल्कुल पुष्पेंद्र जी, आपने बिल्कुल सही बात कही और जनता जवाब देती है। ये घमंड है भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि आपने देखा किस विकास की बात भारतीय जनता पार्टी करती है। मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, आज मानसून में जो है 4 घंटे की बारिश में पूरा देहरादून जलमग्न हो जाता है। यहाँ की स्थिति ये है कि देहरादून, जिसे हम प्लेन कहते हैं, वहां पर 4 घंटे की बारिश के बाद ऐसी स्थिति हो जाती है कि व्यक्ति को पता नहीं चलता कि वो सड़क पे गाड़ी चला रहा है या नाले में जा रहा है। अभी 4 दिन पहले की खबर है, 4 घंटे 5 घंटे बारिश हुई और दो गाड़ियां जो है नाले में बह गई। लोगों की जान माल को कितनी दिक्कत होती है। ये देहरादून की मैं बात कर रही हूँ, जिसे भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 6 सालों से स्मार्ट सिटी नाम का शगुफा हजारों करोड़ रुपए डकाने का भ्रष्टाचार के नाम से भारतीय जनता पार्टी के नेता ठीक है, ये विकास नहीं, विकास के नाम से भ्रष्टाचार करते हैं ये। ठीक है प्रतिमा जी, ठीक है प्रभा जी, अब क्योंकि दूसरे चरण का मतदान होना है, आज पहले चरण का मतदान संपन्न हो गया और जिस तरीके से प्रतिमा जी ने कहा कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं, जो समर्थित हैं, वो आगे हैं और वो ही जीतेंगे, ठीक है, लेकिन बात वही है कि लड़ाई सिंबल की या फिर सियासी बल की, क्योंकि सिंबल तो ना कांग्रेस का दिखाई दे रहा है ना भारतीय जनता पार्टी का। बात वही आ रही है कि कहीं ना कहीं जो सियासी बल है उसमें कौन आगे रहेगा। सेमीफाइनल भी माना जा रहा है विधानसभा चुनाव का। जी बिल्कुल पुष्पेंद्र जी, मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि इनके खुद के प्रत्याशी इनके टिकट सिंबल कहें या इनके समर्थन से बहुत दूर जाना चाहते हैं। उन्होंने खुद ये कहा है कि हमें नहीं चाहिए कांग्रेस का समर्थन। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि आप कांग्रेस की सारी जो निगाहें हैं वो निर्दलीय प्रत्याशियों पर टिकी हुई है कि आप देखते हैं कौन सा निर्दलीय प्रत्याशी जीत कर आएगा और उसके बाद देखते हैं कि वो हमारा दामन थामेगा या नहीं थामेगा। तब ये तो आने वाला, मैं कहूँगी, समय ही बताएगा कि इनको कितनी खुशी दे पाएगा वो और कितनी इनको निराशा हाथ लगेगी, क्योंकि निराशा में जीने वाली पार्टी है। और निराशा, जो लोग कहते हैं ना, ये कहावत है, जैसा सोचते हैं वैसा ही उन लोगों के साथ होता है। तो दूसरा मैं ये कहना चाहूंगी कि, और जहां तक रही विकास की बात, अगर देखिए पुष्पेंद्र जी, अगर कोई भी चुनाव होता है, आज उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास पहले भी रचा है। 2 बार हमारी सरकार यहाँ पर बनी है, जबकि हमें पता है उत्तराखंड में एक बार कांग्रेस और भाजपा का इतिहास रहा है। तो अगर हमें दोबारा जनता ने मैंडेट दिया है तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने काम किया है ऐसे। और मैं ये भी आपको बताना चाहूंगी कि जो उत्तराखंड की जनता है बहुत उद्दती की जनता है, इनको आप ऐसे बरगला नहीं सकते हैं बातों में ही। तो और जो जहां तक रहा ग्रामीण क्षेत्रों की बात, अभी आप देख लीजिएगा जब रिजल्ट आएंगे, चुनाव परिणाम जिस दिन घोषित होंगे उस दिन साफ पता चल जाएगा, क्योंकि वहां की जनता को, कि हर कोई अपने गांव का विकास चाहता है। तो साफ ये जो तस्वीर अभी दिल्ली की नजर आ रही है, ठीक है, उनको अभी एक कहते हैं ना खुशनुमा, एक वो रहने दीजिए, गलतफहमी है कि खुशफहमी कह ले कि हम जीत रहे हैं, तो कोई बात नहीं, वो तो चुनाव परिणाम आ जाएंगे, उसके बाद पता चल जाएगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी, आज देहरादून है, यहाँ पे जो हमारे मेयर है, ऐतिहासिक विजयों से, मतों से वो जीत कर आए थे। आज तक के रिकॉर्ड है उनका, और जिस प्रकार इतने सरल है, हर व्यक्ति के जाना, सड़कें हो गई और यहाँ पर हर चीज का काम वो कर रहे हैं। तो हर दूसरे दिन यहाँ के सोशल मीडिया, अखबारों में आप देख लीजिए, कहते हैं ना कि तस्वीरें खुद बोलती है कि कहाँ काम हुआ है। अगर विपक्ष आरोप लगा रहा है तो आज विपक्ष की, आप मुझे बता दीजिए पुष्पेंद्र जी, क्या भूमिका रह गई है? अगर आप नहीं, बिल्कुल ठीक बात है प्रभा जी, लेकिन आज जो चुनाव हो रहे हैं, ठीक है, हर व्यक्ति यही चाहता है कि उत्तराखंड का हर गांव सारकोट की तरह बने। जी बिल्कुल, हाँ, मैं यही आपसे कहना चाहूंगी, बनेगा। जो आदर्श ग्राम हमने मुख्यमंत्री जी ने जिससे गोद लिया था, और वो बना है। आप देख लीजिएगा आने वाले समय में हर गांव ऐसे ही बनेगा। और उत्तराखंड में मैं बिल्कुल प्रभा जी वही बात मैं कहना चाहता हूं कि वो गांव सीएम साहब ने गोद ले लिया, तो इस वजह से वो एक सुंदरता जो दिखाई दे रही है, इसलिए दिखाई दे रही है। जो और गांव है फिर वो क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं ऐसे, क्योंकि वो सीएम धामी ने गोद नहीं लिए।
पुष्पेंद्र जी, मैं एक बात इससे जोड़ना चाहूंगी, ऐसा नहीं है कि सुंदरता दिखाई नहीं दे रही। वहाँ पे जो सीमावर्ती हमारे गांव है, आप देख लीजिए, जो माना गांव हमारा बद्रीनाथ है, आज हमने उसको पहले गांव की संज्ञा दी। वहाँ पे जो महिलाएं हमारे हैं, हमने स्वयं सहायता समूह बनाए, जिसकी वजह से कि वहां से पलायन रुक जाए और लोग वहां के वहीं रहे। लेकिन जब विपक्ष की सरकारें वहां पर थी, तो ये लोग तो वो लोग हैं जो कहा करते थे कि ये पलायन सीमावर्ती गांव का डेवलप करने की क्या जरूरत है, वो तो बॉर्डर पे, वहां तो 2-4 लोग रहते हैं, उनको भी बहुत से खाली करवा दो, वो तो सारा बॉर्डर है, इंटरनेशनल बॉर्डर्स है, क्या जरूरत है। तो ये तो वो लोग हैं कि ये विकास क्या करेंगे, ये तो उनको खाली कराने पर तुले बैठे उन गाँव को। चलिए, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, ठीक है, प्रतिमा जी जवाब दे देंगे। उठाया कि हम आखिरी गाँव तक पहुंचेंगे और मुझे लगता है कि इनसे ही कहने आए थे। मुझे लगता है हमारी सरकार के वक्त जो हमारे नेता थे, मुख्यमंत्री और राज्य मंत्री, शायद प्रभा जी के पास गए थे ये कहने के लिए कि ये सीमावर्ती गांव है, तो यहाँ 2 लोग हैं, इनको बाहर हटा देते हैं, इसलिए ये कॉन्फिडेंस से बोल रही है। खैर छोड़िए ये बात, ये इतनी विपक्ष को कह रहे हैं कि खुशफहमी में, यार हम खुशफहमी में नहीं है, हम तो जनता पे भरोसा जता रहे हैं। लेकिन जितनी ओवर कॉन्फिडेंस के साथ भारतीय जनता पार्टी बात कर रही है, ऐसा लग रहा है जैसे चुनाव आयोग ने पहले ही इन्हें रिजल्ट घोषित करके जो है बीच में मत बोलिए। अब दूसरी बात, हमने क्या किया? अरे मैडम, हमने वो विकास कर दिया जो आपके नरेंद्र मोदी जी 11 साल से सत्ता में बैठ के बेच रहे हैं और अदानी जी मालामाल करने का कार्य कर रहे हैं। हमने वो विकास किया, विकास पुरुष एनडी तिवारी जी ने वो विकास किया कि सिडकुल से लेकर के जो है कितनी फार्मास्यूटिकल कंपनी, कितनी फैक्ट्री, कितने अस्पताल यहाँ खोलने का कार्य किया। भारतीय जनता पार्टी की अपने कार्यकाल में, बता दें पुष्पेंद्र जी, एक हॉस्पिटल खोला हो, एक यूनिवर्सिटी खोली हो, एक बताना चाहूंगी, हमने दे दिए। और जब तिवारी जी की सरकार थी पुष्पेंद्र जी, आप ये बताइए अब क्या यहाँ पर ठीक है, एक एक करके ठीक है, प्रभा जी शांत हो जाइए। ठीक है, प्रभा जी सुन लीजिए, एक एक करके सुन लीजिए। ठीक है, एक एक करके प्रभा जी, ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास प्रभा जी, ठीक है, इनका जवाब पूरा हो जाने दीजिए। कितने कॉलेज खोल दिए, कितने अस्पताल खोल दिए, अरे खोलना तो छोड़िए, जितने कॉलेजेस, एक मिनट प्रभा जी, मैं आ रहा हूँ। सारे कॉलेजेस बंद करवाने की कगार में भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। क्यों? क्योंकि प्राइवेट एजुकेशन माफियाओं से साठ-गांठ करके, अच्छा प्रतिमा जी, ठीक है, आपके बच्चे नॉर्मल स्कूल में, हाँ प्रतिमा जी सुन लीजिए, माफियाओं के खिलाफ आप कोई कार्रवाई नहीं करते, बात विकास की कर रहे हैं। हाँ ठीक है, सुन लीजिए, अभी आपको पता होगा कि हफ्ते भर पहले सीएम धामी की तरफ से उत्तराखंड निवेश उत्सव का कार्यक्रम किया गया था। उसमें आपको भी पता होगा कि 1 लाख करोड़ की ग्राउंडिंग भी की गई थी, एमओयू साइन भी किए गए थे, काफी चीजें थी अभी। और आपकी तरफ से जैसा आज आपने बोला कि एनडी तिवारी जी ने कंपनी, फैक्ट्री, पता नहीं क्या क्या उत्तराखंड को दिया था, वो अभी तक देखने को नहीं मिल पाई है बीजेपी सरकार में। पुष्पेंद्र जी, ये मैं बताऊं, पिछले 8.5 सालों में 2 बार इन्वेस्टमेंट समिति करके हमारे और आपके जैसे टैक्स पेयर्स का करोड़ों रुपया बर्बाद करने का कार्य सरकार ने किया है। निवेश उत्सव मना रहे हैं आप, उस निवेश का उत्सव मना रहे हैं जो निवेश आया नहीं। एमओयू तो साइन हो जाता है, लेकिन वो एमओयू धरातल पर क्यों नहीं दिखता? एमओयू तो 2018 में भी साइन हुआ, एमओयू 2024 में भी साइन हुआ, लेकिन धरातल पर कहाँ है? अगर इन्वेस्टमेंट होता तो इस प्रदेश के 10 लाख से ज्यादा पंजीकृत बेरोजगार होते। ये तो वो संख्या है जो बेरोजगार ऐसे से पंजीकृत है, पंजीकृत जो नहीं है उनकी संख्या और लाखों में है। अगर इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट होता, धरातल पर कार्य होता, तो आज भी पहाड़ों पर गर्भवती महिलाओं को हाथों में ले करके जो है अस्पताल पहुंचाने की नौबत ना आती है। एक एम्बुलेंस है आपके पास, एम्स के पास, वो भी वीआईपी को मिलती है। इतना विकास अगर जो है हो चुका होता तो मुझे लगता है कि यहाँ पलायन रुक चुका होता। ठीक है, ठीक है प्रतिमा जी, ठीक है, जवाब दे देंगी प्रभा जी, जवाब दे देंगे। जिस तरीके से पलायन आयोग की सर्वे रिपोर्ट में ये कहा गया कि जवाब देना चाहूंगा, ऐसी चीजें हैं जिनका देखिए, मैं आपको ये बताना
ठीक है, ठीक है। 1 लाख करोड़ का ठीक है प्रीतमा जी, सुन लीजिए। निवेश उत्तराखंड में हो गया है। तो देखिए आज जो बार बार जो कांग्रेस है, ये तिवारी जी के टाइम का ही रोना रोती है, या बार बार वही क्या उसके बाद कांग्रेस की सरकारें नहीं आई है? उसके बाद 10 साल से आगे बढ़ी सरकार दोबारा, लेकिन जब तिवारी जी की सरकार ये राज्य जब नया बनता है उसको आर्थिक पैकेज भी मिलता है, और उस आर्थिक पैकेज में आपको इतनी सब्सिडी दे रही थी, लेकिन जब हमने 1 लाख करोड़ का यहाँ पे निवेश किया है, जुमलेबाजी की है, जनता को उत्तराखंड संवैधानिक का कार्य किया है। मैं आपको बताना चाहूंगी, बताइए आज इतना ज्यादा फार्मा उत्तराखंड बन गया है, इतनी दवाइयाँ उत्तराखंड में बन रही है। अगर आप हॉस्पिटैलिटी के सेक्टर में चले जाइए और इतने होटल यहाँ पर बन गए हैं, अगर आप गाँव में चले जाएं और महिलाओं की बारे में हम बात करें, यहाँ पे डेवलप हो रही है, लोगों को रोजगार मिल रहा है, सरकार हमें सब्सिडी दे रही है। ठीक है, एक एक करके प्रतिमा जी सुन लीजिए। बनाया जा रहा है, एक एक करके महिलाओं को बिजनेस में सब्सिडी दी जा रही है। तो आज अगर आप महिलाओं के लिए ही देखेंगे तो करोड़ों, मैं कहूंगी कि महिलाओं की तो महिला समाज की बात बताऊंगी कि जो उत्तराखंड है ये महिलाओं ने ही बनाया है, ये उत्तराखंड बनाया है। आज अगर हम उत्तराखंड की बात करें और उसमें महिलाओं को हम ठीक है, बहुत बड़ी ठीक है। मैं ये कहूँगी माननीय पुष्कर सिंह धामी वो पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने महिलाओं को विकास के पहले पायदान पर लाके खड़ा कर दिया है। कोई सा महिला जरूरी नहीं है वो केवल एक बहुत बड़ी डिग्री ले महिलाओं के लिए हो, अगर वो महिला घर में भी है। प्रतिमा जी एक मिनट सुन लीजिए। किसी खाद्यान्न को बनाने में अचार बनाना जानती है, किसी तरह का उसके अंदर अचार सिखाया है, सरकार दे रही है, तो मैं ये कहना चाहूंगी चलिए ठीक है। अच्छा नहीं प्रतिमा जी, अब आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है, क्योंकि ये जो बीजेपी सरकार की तरफ से निवेश करवाया जा रहा है तो ये धरातल पर आपने कहा कि अभी तक दिखाई नहीं दिया है, तो आपको आगे भी उम्मीद है या नहीं है? देखिए मैं तो चाहूंगी प्रदेश के विकास के लिए, मैं तो चाहूंगी कि जो शगुफा और जो जुमले भारतीय जनता पार्टी छोड़ रही है उसे धरातल पर लेके आएगी। दिखाई नहीं देगा हम वो पार्टी के हित की बात करती है, आप उस पर हमला ले क्या करनी है, ले जाती नहीं दिखाई देता, कोई दुख नहीं देता इस बात का, लेकिन विकास को करिए, विकास सुनके प्रदेश मान लीजिए जो ये क्योंकि वो विकास नजर नहीं आ रहा। जब माननीय मुख्यमंत्री विकास कर दिया, जीएसटी लेके आप नीति आयोग कर दिया, जिनको नजर नहीं ठीक है। समय की कमी है। प्रभा जी आपका भी और प्रतिमा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन उत्तराखंड पंचायत चुनाव को लेकर जिस तरीके से बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है और पहले चरण का जो मतदान था वह संपन्न हो चुका है, 28 तारीख को दूसरे चरण का मतदान होना है। क्या कुछ तैयारी दोनों पार्टियों की रहने वाली है और जो परिणाम आने वाले हैं वो क्या कुछ रहेंगे, देखने वाली बात होगी। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।